एक पॉलिटिकल पार्टी को चलने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। कार्यकर्ता का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कस्टमाइज टी शर्ट, कैप, झंडे, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग चीजें देके वोट खरीदना, उसका खर्च अलग से। और क्योंकि यह पूरे देश के लेवल पे करना होता है तो इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर मैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करूँ तो उसमें 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे आता है इलेक्शन में खर्च करने में। एजुकेशन के ऊपर खर्च करने में हमारी 62 रैंक है। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चरिंग तो करती नहीं है, ना इन्होंने कोई इन्वेंशन किया जिसके बेसिस पे इनके पास पैसे आते हो। तो फिर इनके पास पैसा आता कहाँ से? अभी ये जितने भी नेता है ये जमीन बेच के अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये पैसा लगा रहे हैं आपका। जिस पैसे से देश में रोड बन सकती थी या हॉस्पिटल और एजुकेशन में खर्च हो सकता था, उस पैसे से ये आपको अपने चुनाव चिन्ह के कस्टमर टी शर्ट और टोपी पहना देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और आप उस पैसे को डोनेट करना चाहते हो, तो क्या आप उस पैसे को किसी वृद्ध आश्रम या चाइल्ड केयर में डोनेट करोगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करोगे? आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टी को गाली के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। फिर भी इनको 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ एक साल के अंदर 251 करोड़ की डोनेशन मिली है, और वो भी तब जब डोनेशन करने वाले की डिटेल पता नहीं चल सकती। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट किए जा रहे हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है क्विड प्रो क्यू, इस हाथ से दे और उस हाथ से ले। ये पॉलिटिकल पार्टी पहले सिस्टम को खराब करके सही से चलने नहीं देती है, और फिर इसी सिस्टम के अंदर लोगों का काम करवाने के लिए पैसे लेती है, जिसे ये फंड रेजिंग और पार्टी फंडिंग का नाम देते हैं। देखिए आप पार्टीज को नाराज करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते। मैं छोटे बिजनेसमैन या सर्विस क्लास आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन में हाथ मारते हैं। जब ये बड़े बिजनेसमैन डोनेट करते हैं तो इनको फेवर मिलते हैं, इनके हिसाब से रूल बनते हैं, और कोई भी पार्टी हो सबका ये फ्रेमवर्क है पैसा कमाने का। इसलिए पार्टी जब अपने आदमी को उनके पास पैसे लेने भेजती है तो इनके पास ऑप्शन नहीं होता मना करने का। दूसरी चीज, नेताओं ने ऐसे रूल बना दिए हैं कि इनको पैसा डोनेट करने में आपको लीगली काफी फायदा मिलता है। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस और आप साल के 5 लाख कमाते हैं, अब उसके 25,000 टैक्स बनते हैं। अगर आप उस 25,000 को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो आपको 100% छूट मिलती है, और उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको नेताओं की प्रोटेक्शन मिलती है, और जिस लेवल पे आप पैसा डोनेट करोगे उस लेवल पे आके फेवर रूल बनेंगे। वहीं आप किसी रिलीजियस एनजीओ को डोनेट करते हो तो आपको 50% छूट मिलेगी, आपको बाकी बचे 50% टैक्स देना पड़ेगा और फायदा भी कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना भी डोनेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट है वो नेताओं के ऊपर है, लेकिन पार्टी को आप कितना भी दे सकते हो। फिर पार्टी अपने हिसाब से जिस नेता के ऊपर जितना लगाना वो डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज्यादा कोई नेता खर्च नहीं कर सकता। हंसने की बात यह है कि इतने पैसे में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देगी। इलेक्शन में खर्च करने की बात तो बहुत दूर की है। नेता अपने हिसाब से जितना मन चाहे खर्च कर सकता है, इलेक्शन कमीशन खाली नोटिस देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक नेता को पूरे देश में लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि नेता अच्छा हो लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से लोगों तक उसकी बात नहीं पहुंच पाई। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडिंग अलाउ की है। लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की बजाय उनका ध्यान लोगों को पैसा बांटने, दारू पिलाने और अलग अलग सामान देके वोट खरीदने में लगा रहता है। और यही रीजन है कि चुनाव में इंडिया नंबर 1 पे पैसा खर्च करने में। अब कोई इतना पैसा लगा के पावर में आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा, और अगर नहीं भी देखेगा तो बिना पैसे के नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीतेगा? पैसा लेकर वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो कि एक पागल ही ले सकता है। जिस पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ 500 रुपए और एक बोतल में बेच आते हो, और फिर उससे 100 गुना ज्यादा पैसा लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल में धक्का खाते हो। और ऐसा सौदा सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही कर सकता है। इलेक्शन के अंदर पैसा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और फंड रेज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जान तक लगा देती है।